कहाँ से आए अपने आप को जानो, आज योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक मिनट बाबा को बुलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज शुरू करते हैं फिर। 15 अक्टूबर की मुरली सुनी है जिन्होंने, तो आज बाबा कौन सी बात हमें बता रहे हैं? मेन बात क्या है? मीठे बनो, देही अभिमानी बनो। मीठे बनो और देही अभिमानी बनो। और कौन से रिलेशनशिप को बाबा ने बहुत याद किया आज? आशिक माशूक, है ना? और उसमें क्या बोला दीदी ने? इसमें सारे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। सारे रिलेशनशिप आशिक माशूक में कैसे आ जाते हैं? क्यों ऐसे कहा दीदी ने कि इसमें सारे ही रिलेशनशिप आ जाते हैं? देखो जो आशिक होता है ना, बच्चे भी माता पिता पे फिदा है, लगाव। माता पिता भी बच्चे पे फिदा है, और सखा भी बहुत प्रिय है जिसको सब आप अपनी बात कहते हैं। और गुरु तो सब है ही, सबसे श्रेष्ठ पद पे ले जाने वाले गुरु है। तो सारे ही रिश्ते, सब जिस रिश्ते में मानो और उस पे फिदा हो जाओ,
क्योंकि आशिक माशूक में ऐसे होता है ना कि उसको माशूक के अलावा कोई भी नजर नहीं आता, है ना। हर चीज में वही याद आती है। कोई बैठा हुआ है माशूक की याद में, तो उसके पास से गुजर जाओ, उससे कोई बात कर लो, कुछ नहीं, कोई भी उसको कुछ और नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपना माशूक ही दिखाई देता है। हर बात में वही याद रहता है। तो इसलिए तो ये क्या है तरीका, निरंतर याद का, जो कहते हैं ना निरंतर में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो लेते हैं पहले, मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ, एक मुझ माशूक को याद करो, याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे, है ना। जो कल का गीत भी क्या था, कल का गीत याद है किसी को? वो क्षमा जले, हाँ, महफिल में जल उठी क्षमा, क्षमा, है ना। परवाने के लिए वो भी क्या होता है, आशिक माशूक होता है ना, वो जल मरता है उसके लिए, है ना। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो वही है, वो वही अब बाबा की जो होती है ना मुरली की लय, थोड़े दिन वही की वही चलती रहती है। फिर प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म, आज्ञा या फरमान मिला है? तो बाबा ने इसमें 8 बातें हमको बताई हैं। एक एक बात को लेंगे, हम एक भी कर लेंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला फरमान क्या है, देही अभिमानी बनो। तो इसकी प्रैक्टिस कौन कौन करते हैं दिन में, करते हैं कि नहीं करते? थोड़ी थोड़ी करते हैं। थोड़ी थोड़ी करते हैं, चलो अब ज्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही हमारा बेस है, पूरे ज्ञान का सार है। एंड वी आर रियली वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। इसलिए कल परसों भी हमने बात यही करी थी ना, हम अपना लास्ट के 10-15 मिनट योग में जरूर लगाएंगे और अपने आप को भी एलिवेट करेंगे। और जो आत्माएं सेशन में नहीं आ पाते, है ना, आते हैं कहीं ज्यादा, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, उनका आवाहन करना कि उनको भी मन से बुलाएं। क्यों बुलाना है? इसलिए नहीं कि हमें यहाँ भीड़ चाहिए, हमें क्यों बुलाना है, क्यों बुलाएंगे दूसरों को? उनकी शांति सुख के लिए। हाँ, उनको भी शांति मिले, उनको भी वो सुख मिले जो हमको मिल रहा है ना। तो किसी के साथ कोई परिस्थिति होती है, कोई नहीं आ पाता, वो तो हमें समझ आता है, पर जनरली ओवरऑल ये रहना चाहिए कि सब आए, सब बाबा को मिले। सिर्फ यहाँ ही नहीं आए इस ग्रुप में, कि दुनिया में जितनी आत्माएं हैं, उन्होंने जहां जहां जिस जो भी उनके निमित्त है वो फटाफट आए, दुनिया बदले और हम सुख के भागी बने। ठीक है, ये वाला थॉट हमको रखना है। और एंड में हम ये योग करेंगे, लास्ट के फ्यू मिनट्स हम इसी बात को देंगे, ठीक है। तो देही अभिमानी बनो, चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। शरीर स्थिर, पूरा फोकस अपने आप पर, अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, जो भी आपने अपना स्वरूप देखा है, वो पॉइंट देखा है, जहां देखा है उस जगह को फिक्स करें, उसको बार बार मत चेंज करें। बार बार चेंज करने से बुद्धि का फोकस खराब होता है। और कलर भी आप डिसाइड कर लें, सिल्वर गोल्ड, जस्ट गोल्ड, जो भी आपने करना है, ठीक है। चमकता सितारा, अपने आप को देखें, मुझसे लाइट बहुत पावरफुल, इतनी पावरफुल जैसे पूर्णिमा का चांद,
अनुभव करें, मैं आत्मा शरीर से बाहर, आंखों के 4 फुट की दूरी पर सामने, और सामने से अपने शरीर को देख रही हूं। मैं अलग, ये शरीर बिल्कुल अलग। और वापस शरीर में आ जाए। अब अपने आप को अपने कर्म में देखें। कोई भी एक ऑर्डिनरी कर्म लें। इस स्मृति से मैं ये कर्म कर रही हूं कि मैं आत्मा करावनहार, ये शरीर करणहार, इस शरीर द्वारा मैं ये कर्म कर रही हूं। इस स्मृति से इस कर्म को करेंगे। ओम शांति। ठीक है, सबने किया। अब जितनी देर हम यहाँ पूरे सेशन में बैठेंगे, बार बार अपने आप को याद कराएंगे, मैं कौन। ठीक है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बातें सुन रही हूँ, इस शरीर द्वारा फिर चर्निंग कर रही हूँ, मन बुद्धि से चर्निंग कर रही हूँ। ऐसे अपने आप को संकल्प देते जाए। सेकेंड ही लगता है ना, तो उससे स्थिति बनी रहेगी। जो स्थिति अभी बनी इसको बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड बाबा ने क्या बोला, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। तो बाबा बाप को क्या बोलते, कल भी बाबा ने बोला बाप और राजधानी। बाप को बाबा क्या वो शब्द बोला था कल बाबा ने अपने लिए? 2 वर्ड बोलते हैं, अल्फ और बे। अल्फ बाबा, बे क्या है? बादशाही, जो कि क्या है मेरा, वो मेरा लक्ष्य है। तो ऐसे याद करेंगे, सबको संदेश दो। तो आज जो दीदी ने बताया आपको कि एक माता चौराहे पे खड़े होके जब तक संदेश न दे दे वो नाश्ता नहीं करती। दादी जानकी को बोला था ना बाबा ने कि नाश्ता कर रही हो, अभी तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया। तो हम कैसे संदेश दें? अपने आप सोचो, मैं संदेश कैसे दूं? कैसे कैसे दे सकते हैं? पता है ना आपको, सबको सबको एक्सपीरियंस भी है कि नहीं? हाँ, कुमकुम इतनी सेवा करी, रेनू इतनी सेवा करी, कैसे करी? सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। इन दोनों का तो मुझे पता है, इसलिए पूछ रही। उस सेवा के लिए उमंग कैसे आया, क्या किया? अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से लोगों को लगा कि लगता है ना लोगों को, किसी को कभी दुख न दो, किसी को दुख ना दो। मीठे बोल से, मीठे बोल से ये हमारे, हाँ, हम अपनी स्थिति से सेवा करें। ठीक है, और हमने ज्ञान भी तो सुनाना है, तो कैसे सुनाएंगे? हम ये एक तो ज्ञान सुनाने के लिए हम ये कभी नहीं बोलेंगे कोई सुनता नहीं। ठीक है, टाइम ऐसा आ रहा है, सभी सुनेंगे, सभी आएंगे। बिल्कुल ना सुनने वाले भी आएंगे। जो आपके ऊपर हंसते रहे ना, वो जरूर आएंगे। ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस। तो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे देंगे ज्ञान? जब कोई सिचुएशन हो और किसी को मिसगाइडेड सा लगे, देन उस टाइम पे अगर कोई ज्ञान का एक पॉइंट भी उस वक्त इंट्रोड्यूस करो, बताओ, तो वो समझ में आता है उनके। वो समझ में आता है ना, फिर वो ज्ञान में चलते हैं। एक ये बात, एक चेहरे चलन से, अपने बिहेवियर से, मीठे बोल से आप सबने कहा। और जहां पे भी आपको लगता है हम सहयोग दे सकते हैं, वहां दो, चाहे वो छोटी सी चीज हो, वो दो। और हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले वो ज्ञान योग दो।
हम क्लास में बैठे, सेशन में बैठे, थोड़ी देर ठीक रहे, उसके बाद वो ऑर्डिनरी हमने बोलना ही नहीं, है ना। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोल कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या है? देही अभिमानी। हाँ जी धीरेन्द्र भाई क्या बोल रहे हैं? युक्ति युक्त होना चाहिए। और कम बोलना चाहिए। ओके, और सही बोल रहे हैं सभी। और क्या करना चाहिए हमको? सोच समझ के बोलना चाहिए, ज्ञान किस चीज की रिलेटेड जो जरूरत है वही बोलना चाहिए। सोच समझ कर बोलो। हाँ जी, और सविता आप क्या कह रहे हो? आई वाज सेइंग ज्ञान रिलेटेड शेयर कर। जैसे हमने किसी घर में, आपने टेबल पे खाना रखा, आप सबको बुलाना चाहते हो कि आ जाओ खाना खाएं, कैसे बुलाएंगे? मैं कौन याद रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ज्ञान युक्त वाला हो जाएगा। आप कर्म करते हैं, ऑफिस में करते हैं, आप ये एक प्रैक्टिस बना लो। मुझे पता है आप सब में से काफी लोग ऑफिस में जाते हैं और अपने करियर में बिजी हैं, उसमें हैं। बार बार ये सब आत्माएं, बाबा के बच्चे, ये करने से भी आपका बिहेवियर, आपका चलन, आपका सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। और फिर लोगों को लगेगा, और लगेगा, लगता होगा अभी भी सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं, तो लगता ही होगा। तो उसको हमने बढ़ाना है ना, अपनी स्थिति को। हमारी स्थिति जो श्रेष्ठ बन जाती है वो मेरी अवस्था बन जाए। अवस्था क्या होती है? कंटिन्यूअस। स्थिति क्या होती है? उस समय की। कंटिन्यूअस जब मेरी देही अभिमानी स्थिति है, तो देही अभिमानी स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण कि हम देही अभिमानी स्थिति में है। ऑलवेज कॉन्शियस मैं आत्मा। तो देही अभिमानी होता है प्रैक्टिकल में ना। तो मेरे सामने कोई आकर मेरे साथ बहुत ही गंदा बर्ताव कर रहा है, मेरे संकल्प उसके लिए ना बदलूं, तब हम देही अभिमानी है। तो हम अपनी ये चेकिंग करेंगे। आई अग्री, बड़ा मुश्किल लगता है ना, पर अपने आप को उस समय क्या याद कराना है, क्योंकि ये स्थिति हमारे को ये कॉमनली आती है आजकल। ये तो कलयुग है ना। ये ना आए वो तो सतयुग में होगा, अभी तो होने वाला नहीं है। कोई ना कोई आत्मा बन के आ जाती है, पेपर बन के आ जाती है ना। कोई बड़ा पेपर होता है, कोई छोटा पेपर, है ना। तो उस समय हमें ये क्या क्या याद रखना है? ये आत्मा, ये भी बाबा का बच्चा, ये आत्मा, ये भी सतोगुनी, ये आत्मा अपना, ये एक्टर है, अपना रोल प्ले कर रही है इस ड्रामा में, इसका यही पार्ट है, एंड दिस हैज कम टू पास। ऐसी बातें सोचो तो अपनी हमारी स्थिति फिर बन जाती है। और जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर ये हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, जो एक हमारे स्पार्क में है ना मेंबर, तो वहां पे वो भाई ने बताया था कि संस्कार परिवर्तन का, ये संस्कार है ना हमारा। किसी ने बुरा बोला तो मेरे को वापस जवाब देना ही था, किसी ने गलत किया उसके लिए उल्टा सोचना ही था। ऑब्वियसली होगा, हम ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो इस ऑब्वियस को हमने जो चेंज करना है, उन्होंने कहा जैसे एक फिल्म होती है, मूवी, तो उसमें एक पोर्शन होता है जो कि सही हमने एक्टिंग नहीं करी इसमें, किसी हीरो हीरोइन ने, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को वो दोबारा रिप्ले करते हैं और फिर उसको उस मूवी में ऐड करते हैं, है ना। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए उसको करने के। तो वो जो पोर्शन है, मेरा संस्कार जहां पे ट्रिगर होता है, उसको हम रिप्ले करें बार बार। इसको ट्राई करना, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। शायद आपने पहले सुना भी होगा, पर हम सुन के कितना उसको अप्लाई करते हैं, बात सारी वो है। ठीक है, तो अभी करें। चलिए एक सेकंड। अब हम सब क्या करेंगे, उस सीन को
जो हमारे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरी लाइफ में बार बार आता है, हम उस सीन को देखेंगे। पहले समझ लेते हैं, उस सीन को देखो और अब एक डिसाइड करो कि उस सीन में मुझे क्या करना है। ठीक है, 1 मिनट पहले सब डिसाइड करो। उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो भी ले लेंगे, फिर उसको करेंगे, हम सब करेंगे, मी इंक्लूडेड। ठीक है, सबने सोच लिया, सबने सोच लिया ना? तो अब हम क्या करेंगे, उस सीन में खड़े होकर वो जो आपने सोचा है, आप अपने अपने आप का जो उस सीन को दोबारा रिप्ले करेंगे ज्ञान युक्त होकर, और अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, दूसरे को आत्मा देखेंगे, फिर ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। चलिए सब करते हैं। ठीक है, सबने किया। इसको अब अभी करके नहीं छोड़ना है ना, इसको बार बार करेंगे, तब वो हमारे लाइफ का हिस्सा बनेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक वो बात बताती हूँ, शायद पहले भी शेयर की होगी। दीदी दीदी हाँ जी, हाँ जी। मैं तो जो मुझे अनप्लेजेंट लगता है किसी का बिहेवियर कुछ है, आई वांट टू फॉरगेट इट। मैं बार बार उसको सोचूं तो इट ट्रिगर्स, आई वांट टू फॉरगेट इट। बिंदी लगाना चाहती हूँ, सो आई कांट कीप, मतलब दैट इज हाउ आई फील। ओके, सो उसमें आप एक बात का ख्याल रखना, अगर आप बिंदु लगा सकते हो, वेरी गुड सुषमा, वेरी वेरी गुड। पर अगर आप बिंदु नहीं लगा सकते, आपको ये चेक करना है, मैं उस चीज को सप्रेस कर रही हूँ कि मैं बिंदु लगा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है, हमने सोचा, हमने बिंदु लगाया, 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद हमारा ऐसा बिहेवियर हुआ जो हमें खुद नहीं पता था हम भी ऐसे कर सकते हैं। दीदी आई डोंट नो, टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज को हम जब हैंडल नहीं कर पाते अपने आप को, ये तो हम कर ही सकते हैं ना हर सिचुएशन में, चाहे वो रिपीटेड सिचुएशन नहीं भी है, चाहे कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है, रोज नई बातें आ जाती हैं, तो मेरे को ये तो हर एक आत्मा के साथ यही करना है ना, तभी हम अपने आप को कहेंगे मैं देही अभिमानी। ठीक है ना? दीदी बस वही डिस्टर्ब करता है कि व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज बाबा कहते हैं समय कम है तो इमीडिएट ही होना चाहिए, तो बाबा ओनली डज इट। आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट एबल टू डू इट माई सेल्फ। अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाओ। जी तब जी, जब आप योग करते हो उसके बाद जो आपकी स्थिति होती है ना, तो वो बनी रहेगी। जब वो स्थिति बनी रहेगी तो आप उस चीज को कर पाओगे, है ना? जी, थैंक यू। बाबा ने बोला 1 मिनट में होने वाली चीज है नहीं ये, बहुत बहुकाल का अभ्यास चाहिए, हमें प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए। जितनी बार आपने एक ही प्रैक्टिस करी ना बचपन में, जब आपको सिखाया होगा मम्मी पापा ने ABC कैसे लिखना है, देखो उतनी बार तो करनी पड़ेगी कम से कम प्रैक्टिस।
ठीक है ना। लाखों बार हमने लिखा होगा, अब आंख बंद करके हम उसको लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। उसी तरह से आत्म अभिमानी मेरी नेचुरल नेचर बनी, उसके ऊपर हमें बहुत बिंदु पर ध्यान देना है। ठीक है, बाबा ने बोला अपनी चलन सुधारो, तो इसमें ये भी आ गया, बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो, याद में रहने की आदत। हमें याद में रहने की आदत है, बार बार बाबा याद आता है, अपनी चेकिंग करो, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल में तो याद आता है ना, तो उसको बढ़ाते चलो। जब आत्माभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद भी ठहरेगी। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो। ठीक है, पांचों स्वरूपों का मतलब अभ्यास करना। कौन क्या है हमारे 5 स्वरूप? बताइए। हैं जी? हम्म 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 शूद्र, फिर अनादि बिंदु रूप। एक है बिंदु रूप, एक है मेरा देवता का स्वरूप, पूज्य स्वरूप। फिर मेरा है नहीं, देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप जो द्वापर में है। द्वापर में क्या बन जाते हैं हम पुजारी बन जाते हैं, पर हमको अपना पूज्य स्वरूप को देखना है। और फिर हम कलयुग में नीचे तो आते हैं, पर हमने क्या देखना है? अपना ब्राह्मण स्वरूप। हम ज्ञान में आए, ज्ञान वाला स्वरूप, नीचे वाला स्वरूप नहीं देखना। और परम धाम, और फिर फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता कहाँ? फरिश्ता अपने आप को सूक्ष्म लोक में देखें, या अभी धरती पर भी मैं फरिश्ता, लाइट की बॉडी है मेरी, ऐसे भी देख सकते हैं। और परम धाम में मैं बिंदु। तो ये बाबा क्यों कहते हैं इसको घुमाओ? क्योंकि ये पूरा चक्र है दीदी। तो क्यों घुमाएं, क्या होगा? क्योंकि हम अपने कर्म विनाश संस्कारों का परिवर्तन होगा। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होने जा रहे हैं। एक तो संस्कारों का परिवर्तन, और एक इससे हमें खुशी मिलती है कि ये हम थे और हम ये बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना इस चीज को। तो हम क्या बन रहे हैं, इसकी याद रहेगी, और फिर मुझे क्या करना चाहिए वो भी याद रहेगा। राइट। तो बाबा कहते हैं जब भी दुखी हो, परेशान हो, सुदर्शन चक्र घुमा लो। सुदर्शन चक्र घुमाओ, फिर योग में बैठो तो योग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे अभी हम करेंगे ये। किसको, सबको पता है ना? 5 स्वरूप सबको आप पता है ना, कि नहीं पता है? मालविका एंड संगीता, आप बताएंगे, थोड़ा नए है ना। हाँ जी हाँ जी, मैंने अभी धीरेन भाई ने बताया, सुना मैंने। हाँ, तो वो पता है, ठीक है। चलो एक बार पहले चक्र घुमाते हैं, फिर इसका एक और तरीका भी आपको बताती हूँ। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। हम अभी थोड़ी देर को करेंगे, आप इसको एक्सटेंड करके लंबा भी कर सकते हैं। माथे के बीच में ज्योति बिंदु सितारा, और मैं उड़ चलता हूँ परम धाम। अपने ओरिजिनल घर में और ओरिजिनल स्वरूप में। शिव बाबा महाज्योति, महाज्योति के बिल्कुल समीप। देखें बाकी सब भाई, मेरे भाई, आत्मा भाई आसपास, गोल्डन रेड लाइट यहाँ की
डीप साइलेंस को अनुभव करें। और अब नीचे उतरेंगे। मैं अवतरित हुई सतयुग में एक बहुत सुंदर दुनिया में। प्रकृति का सौंदर्य, हवाओं में सुगंध, आसपास सभी देवी देवता और मैं राज सिंहासन पर बहुत बड़े महल में अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करें, अपनी दृष्टि देखें। मेरी दृष्टि क्या देखती है? नेचुरल आत्मिक स्वरूप है। आत्मा, मैं आत्मा, ये नेचुरल नेचर है, रियलाइजेशन है। सात गुणों में संपन्न, 16 कला संपूर्ण मैं अपनी संपूर्ण दिव्यता में अभी चलते हैं। द्वापर युग में आलीशान मंदिर पहाड़ी पर, और उसमें मेरी दिव्य मूर्ति। डिसाइड कर लें कौन सी मूर्ति है आपकी, और उसमें मैं आत्मा मर्ज हुई। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। मेरे मर्ज होने से ये मूर्ति चैतन्य हो गई, और अब इस मूर्ति द्वारा दृष्टि प्रेम से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, वरदानी हाथ सभी भक्तों पर यह लाइट पड़ रही है, और सबको सुख का आभास हो रहा है। ये मेरा पूज्य स्वरूप। और अब आ जाए प्रेजेंट में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, त्रिकुटी के बीच में आत्मा, ऊपर परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। प्रभु की पालना में पलने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण, प्रभु के हर फरमान को फॉलो करने वाली।
चलती हैं। सूक्ष्म लोक में अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि लें, बाबा के हाथ में हाथ। ये श्रेष्ठ कनेक्शन, ये सुंदर एनर्जी, ये श्रेष्ठ प्रेम का अनुभव एक्सपीरियंस करें। और अब वापस मैं फरिश्ता अपने प्रेजेंट शरीर में मर्ज हो जाए, अलाइन हो जाए अपने शरीर के साथ। ओम शांति। ठीक है, तो ऐसे हमको ये करना चाहिए बार बार। बाबा का तो डायरेक्शन है दिन में 8 बारी करना है, आप देखो, और हर स्वरूप को उसके को अनुभव करना, तभी उसका कोई पॉइंट है। चलिए, आज काफी चीजें हमने शुरू में ही कर ली हैं। अच्छा, अब आप लोग बताओ। हाँ, एक बाबा ने बोला नरक के विनाश के लिए वही महाभारत लड़ाई है। तो बाबा क्या करता है, पहले विनाश करता है कि पहले स्थापना? पहले स्थापना, फिर और स्थापना होती है तो विनाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसको महाभारत की लड़ाई क्यों कहते हैं? गुड विन्स ओवर इविल, गुड विन्स ओवर इविल, बेसिकली एंड रिजल्ट तो यही चाहिए। और जो भारत है इसका भरपूर है। भरपूर है, राइट, भरपूर है। और इस लड़ाई के बाद महाभारत, भारत अपनी श्रेष्ठता महानता को प्राप्त करता है। और महानता श्रेष्ठता किसमें होती है? हम आत्माओं में। हम आत्माओं की स्थिति ही भारत की स्थिति को बनाती है। तो हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात हमको ये याद कराती है। फिर बाबा ने वरदान दिया, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त। तो एक गीत भी है ना, करण करावनहार करा रहे हैं और हम करणहार किए जा रहे हैं। अभी लगा दूंगी 1 मिनट के लिए। पर करण करावनहार की स्मृति द्वारा, तो हम करणहार हैं जहां बाबा के साथ कनेक्शन है। तो बाबा करवाए और हम करें। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारा योग सहज लगता है। माना मैं निमित्त हो गई, जब मैं सोचती हूँ मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो उस स्थिति में ना योग लगता है ना स्थिति बनती है। उस स्थिति में हलचल में आते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति तो लिमिटेड है, बाबा क्या है, अनलिमिटेड है। जब ये याद रखते हैं वो करवा रहा है और हम कर रहे हैं, तो उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि सहज योग हो जाता है। और जब योग हमारा सहज होता है तो सफलता ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है ना। वो कहते हैं ना, स्पाइन होती है ना बैकबोन,
बैकबोन के बिना तो शरीर सीधा भी नहीं रहता, उसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो, मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। सहज योग सहज राज्य कैसे कराएगा? सहज योग का मतलब क्या? मतलब जब हम ये सोच लेंगे कि परमात्मा हमारे लिए सुप्रीम है, मतलब वही सब हमारे से करा रहे हैं, और मतलब हमारे मन में ये होगा कि ही इज द गिवर एंड वी आर लर्निंग स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम हिम। राइट, हमने सोचा, हमने एक तो हमने निमित्त सोचा अपने आप को, हमने हैंड ओवर कर दिया उसको, ठीक है, तो स्थिति श्रेष्ठ बन गई। और जब स्थिति श्रेष्ठ रह गई तो मैं हो गई, तो मैं खुद पर राज करती हूँ, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मैं राजा बनती हूँ, स्व पर राज करना शुरू कर देती हूँ। जब मैं स्व पर राज करती हूँ तभी मैं जाकर विश्व पर राज करने के लायक हूँ। जो स्व पर राज नहीं करता वो विश्व में, जब भारत तो पूरा एक ही होगा, वहां पे विश्व महाराजन होंगे, प्रजा भी होगी, मैं कैसे वहां पे राज करूंगी अगर मैं खुद पर ही मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो ये स्थिति हमारी आजकल की डेट में क्या होती है, मुंह से निकल गया, कहना नहीं चाहते थे, हो गया, और मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, वो सारी बातें जब होंगी तो हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि सत्युग में राजा जो है वो पूरी प्रजा के लिए बाप समान है ना। तो जब हम वो बाप समान स्थिति को यहाँ प्राप्त करेंगे तो वहां पे राजा बनेंगे, यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे, है ना। जब खुद पर राज करेंगे तो सबके दिलों पर भी राज करेंगे। जब खुद पर राज करेंगे, वी विल नेवर अटर इवन वन रॉन्ग वर्ड, वी विल नेवर थिंक इवन वन थिंग रॉन्ग। तो फिर क्या होगी स्थिति? राजा वाली स्थिति है ना। राजा को देखो जो दुनिया के भी, कलयुग के भी राजा रहे हैं, कैसे थे? उनकी चाल देखी है, उनकी दृष्टि देखी है, रॉयल, नीचे नहीं देखते हैं, ऊपर ही देखते हैं। हमने ऊपर कहाँ देखना है? यहाँ पर। और छोटी छोटी बातों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं होते ना वो मोटी चीजें, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। हम भी, हमारी भी वो स्थिति हो, ये है ना। और रॉयल का मतलब, हाँ जी सॉरी दीदी, पर जैसे छोटे छोटे निर्णय होते हैं या डिसीजंस होते हैं, सो वो अपने मंत्रियों को या उनको दे देते हैं कि हाँ यू मेक दीज डिसीजंस। सो हाँ राइट, वो ठीक है। वो मेरा कहने का जो भाव ये है कि जैसे अब राजा एक सड़क पर भी चल रहा है, वो छोटी मोटी चीजों को ऑब्जर्व भी करेगा, पर उसमें लिमिट होगा। ऑब्जर्व करके बाद में जाके डिसीजन लेगा कि मेरे को इनको कैसे चेंज करना है। जैसे वो रात को भी निकलते थे ना राजा लोग, और क्या देखते थे, वो साधारण वेश में जाकर देखते थे कि मेरी प्रजा का क्या हाल है। वो छोटी बातों को ऑब्जर्व करते थे, है ना। जो कहानियां तो बहुत सारी हमने इस तरह की सुनी है। फिर जाके अपना डिसीजन लेते थे। जब ऑब्जर्व करते थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके अंदर लिप्त नहीं होना। तो हम भी अपनी बातों को, जो भी बातें हो रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर साक्षी होकर। कोई किसी का संस्कार कुछ कड़ा है, ऐसा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, हम अवेयर हैं कि उसका संस्कार ऐसा, ऑब्वियसली अवेयर होंगे, वो सामने है, वो तो करना पड़ेगा। पर अवेयर होने से मैंने क्या करना है, ये नहीं कि उसके संस्कारों के ऊपर अपना संकल्प चलाना है। हमने ये संकल्प चलाना है कि हम इसके संस्कार के को कैसे डील करेंगे, ज्ञान युक्त होकर देखेंगे, छोटी बात भी देखेंगे, पर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारी कोई बात होती है तो उसको दे नो इट कि हम कर रहे हैं ऐसे, बट उस टाइम उसको ओवरलुक करके दे विल टेल अस इन अ डिफरेंट वे समथिंग, मतलब और आप भी करते होगे अपने बच्चों के साथ, हाँ जी, शायद अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करते हो, आप पढ़ाते हो ना,
तो सारी जी। बातें जो देख ली तो स्टूडेंट को उसी समय कई बार नहीं बोलते, बाद में आप बुलाकर उसे समझाते हो, या जो भी आपने ऑब्जर्व किया क्लास में, बाद में आप जाके डिसीजन लेते हो कि कल से मैं क्लास को ऐसे संभालूंगी, है ना। होता है ना, आप सब ये करते हैं ना। तो आप बड़े रूप में देखो, छोटे रूप में देखो, पर उसके एक एक बात में अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है फिर तो उलझ गए। तो उलझ जाएगा। उलझना नहीं, रॉयल माना उलझना नहीं, ठीक है। यहाँ के संस्कार हम वहां ले जाएंगे। फिर स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। इच्छाएं परछाई के समान है, पीठ करो तो पीठ करेंगे हम इच्छाओं को, वो अपने आप पीछे आएंगी। आप ऑब्जर्व करना इस बात को, जिस चीज को आपको बहुत दिल करता है ना, उसको जब छोड़ देते हो तो वो आपके पास है। पर दीदी बाबा कह रहे पीछे पीछे आएगी, मतलब हमारे साथ साथ आएगी। हाँ, लो, मुझे लो, हम कहेंगे नहीं चाहिए। दुनिया की फिर बात, फिर कई फिर बातें पीठ छोड़ दी है ना। फिर पीठ दिखा दो, वो पीठ दिखाना मतलब, पीठ दिखाना मतलब फिजिकल इग्नोर बात, करो। इग्नोर करना भाग या गई मतलब हमारे से। हाँ, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एसी है, वेरी गुड, It feels very liberating when you actually डू इट। do it. Yes. मैं जैसे आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरे को किसी ने शेयर किया कि जो ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जो होता है ना, दुनिया की जो डिजाइनर, ये वाला टॉप क्लास ये लेना, टॉप क्लास वो लेना। उसने मुझे ये बोला कि दीदी, मैं कोरोना में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने पूरा 1.5 साल निकाल दिया एक ट्रैक सूट बॉटम, एक बिल्कुल ही साधारण सी टी शर्ट में, बाथरूम की चप्पल जो होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उसके अंदर निकाल दिया। क्या फायदा है इन डिजाइनर कपड़ों का, पॉइंटलेस। कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, उसकी इच्छा खत्म, उसकी रियलाइजेशन हुई इसमें कुछ नहीं रखा, रखा तो किस में है वो हमें पता ही है ना। जो परमात्म स्नेह का सुख है उसी में सब कुछ समाया हुआ है। और जो हम अभी हम जितना अपने आप को ठीक करते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं, तो सतयुग में तो सब कुछ मिलना ही है। एक दीदी है सेंटर की, मैंने उनको बोला, दीदी आपके पास यहाँ पे ना एसी ना कूलर, आप कैसे रहते हो, कुछ करें आपके लिए। कहते नहीं, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हम तो वहीं जाकर लेंगे, वहां सब कुछ मिलेगा ना, वहां हवा ही ऐसी होगी, मुझे यहाँ चाहिए नहीं। अपना संकल्प है ना। और कहीं सेंटर्स पे किसी को यूज भी करना पड़ता है, वो यूज करते हैं पर उसमें लिप्त नहीं होते, ना चले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सारी उस चीज। इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ जी, मैं उस दिन ORC गई, वहां उस दिन लाइट गई है 3 घंटे के लिए। मानोगे वहां पे किसी सिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सेवाएं वैसे के वैसे चल रही। मतलब ये स्थिति है ना। ठीक है, योग करें। चलो, आज आपने क्या सामान लिया अपने लिए? एक तो सामान लेना है। इच्छा मात्रम अविद्या। मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे नहीं ले। हाँ, मुझे ये पीठ वाला दिखाने हाँ, वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा आज। ठीक है, इसी को याद करना सारा दिन कि मैंने इच्छाओं को पीठ दिखा दी। ठीक है, और बाकी मीठे सब बनना है। मीठे बनना है। ठीक है, मधुरता, और सब एक एक बता दें। देखो कितने सारे सामान हो जाएंगे, जो मर्जी यूज करना फिर। दीदी देखिए, सबको जैसे सुख देना, जो भी आज सबको सुख देना। आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप में देही अभिमानी स्थिति में टिकना। ठीक है, मुरली से और निकाल। अगर अपने और चलन अगर को मुझे, सुधारो। हाँ जी संगीता। हाँ नहीं, आई वाज टेलिंग यू, अगर मुझे कोई कुछ ऐसी बात कहता भी है जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ये नहीं है कि मुझे उसकी जो कड़वी या जो बात खराब है उसको इग्नोर तो करना ही है, पर मुझे अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना उससे। मतलब करेक्ट। अपने
अपनी स्थिति बनाकर रखना है ना। तो कोई कैसा लिया तो मतलब मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, मैं अचल अडोल इररिस्पेक्टिव। बस ये बहुत सुंदर जी। स्थिति है। ये यही तो कर रहे हैं, सारी एफर्ट इसी चीज की है। कोशिश कर रहे हैं। जी जी। और बैकबोन को याद रखना। बैकबोन, बैकबोन कौन है? बाबा है ना, करावनहार। और बाकी किसी भी को बता, दुख ना देने वाली आत्मा, किसी को हाँ दुख किसी को हरता। और बाकी बता, अंजू बहन, सिप्पी, चारों बहन। दीदी सबको सुख देना है आज। सुख देना है, ठीक है, वेरी गुड। फरिश्ता स्वरूप बनना है। फरिश्ता स्वरूप, ओके। और कोई? सबकी सेवा करना। सबकी सेवा, ठीक है। सेवाधारी आत्मा, तो सेवाधारी आत्मा क्या करती है? कैसे भी हो उसके साथ स्टेबल वैसे का वैसे रहते हैं, है ना। कि मैं तो सेवाधारी हूँ, जैसे एयरलाइंस में स्माइल करते रहते हैं ना लोग, कभी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते भी हैं, तो एयर होस्टेस की जो स्माइल है उसकी तो फिक्स होती है। हमारी स्माइल कैसी है? अंदर से। ठीक है। And not judging anyone, just sending Shiv Baba's blessings to everyone. अच्छा, Also to practice the situation, our reaction to situations which keep reoccurring, like we did in the. ठीक है, ये भी ठीक है। और बाबा को निरंतर याद करने वाली आत्मा, निरंतर याद करने में धीरेन भाई और मालविका ने नहीं बताया। कारण करावनहार की स्मृति। अच्छा ठीक है, मालविका आप बताओ। याद में रहना। याद में रहना, ठीक है। ठीक है, आज बाबा ने बोला ना सफलता मुहूर्त, ये भी बहुत सुंदर वरदान है। बाबा से वरदान ले लो, सफलता मुहूर्त, अपने आप सफलता होती रहेगी। ठीक है, तो योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, शरीर बिल्कुल स्थिर, रिलैक्स पोजीशन बट अलर्ट, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं सितारा। करावनहार बाबा की बहुत प्यारी लाडली संतान हूँ। अपने आप को जैसे जैसे मैं देखती हूँ, मेरी लाइफ पावरफुल हो रही है। अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव करिए। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर से अलग एक ऊर्जा हूं। अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर को यूज करती हूँ, इस शरीर की ऑर्गन्स को आज ऑब्जर्व करते हैं।
देखें अपनी सांस को अंदर बाहर जाते हैं। सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। जस्ट ऑब्जर्व। इस क्रिया को ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने हाथों पर फोकस करें, अपने अटेंशन को। मन बुद्धि से हाथों की उंगलियां देखिए। जैसे जैसे मैं अपना अटेंशन हाथों पर लगाती हूँ, मेरे हाथ जैसे नम होते जा रहे हैं। इन हाथों को ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं आत्मा। ये हाथ मेरे हैं। मैं डिसाइड करती हूँ इन हाथों से क्या करना है। अब पैरों के ऊपर अटेंशन लेके जाएंगे। पूरा फोकस। ये पैर चलकर कहाँ जाते हैं, मैं डिसाइड करती हूँ। इनको ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। अनुभव करिए, मैं आत्मा सतोगुणी। सातों गुणों की किरणें मुझसे निकलकर मेरे पूरे शरीर को लाइट का बनाती जा रही है। जिससे मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है। ये फरिश्ता ड्रेस अलग हुआ और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करी और चलते हैं सूक्ष्म लोग। बाप दादा के सामने बाबा पूछ रहे हैं, कैसे आए हो बच्चे? हमने कहा, बाबा बस आपसे मिलने आए हैं। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रखा और वरदान दिया, मनचाहा वरदान ले लो। सफलता मोरब्बा।
और अब बाबा ने डायरेक्शन दिया, चलो बच्चे अब पूरे विश्व की सेवा करो। जो आत्माएं अभी बाबा को नहीं पहचानी है, उन सब को बाबा का परिचय देना है। तो हम सभी हाथ में हाथ देकर पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हैं, आवाहन करते हैं उन सभी आत्माओं का जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना, जो बाबा के ज्ञान को रोज नहीं सुन पाती। हम सब ये संकल्प करें कि सभी बाबा की बातें सुनकर जीवन को सुखी बनाएं। इसी संकल्प से पूरे ग्लोब का हाथ में हाथ दे चक्कर लगाते हैं। तो चले हम सभी। सेवा चलो करें, हम देते चले सदा। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब से सबको अधिकार। दीनहीन है मांग रहे सब से सबको अधिकार। परिवार सब है, सबको ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। सेवा चलो करें, हम जीते चले सदा। ऐसे सबकी सेवा करते हुए अब हम सभी आत्माएं नीचे धरती पर, हम फरिश्ते अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा शांति। ओम शांति।